अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर थ्री सेक्टर इकॉनमी बाय एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड। इससे पहले हमने डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर टू सेक्टर इकॉनमी को एक्सप्लेन किया था। आज जो है हम लोग अपना डिटर्मिनेशन कर रहे हैं थ्री सेक्टर इकॉनमी को। इसमें फर्स्ट हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड से देखेंगे, देन इसकी डेरिवेशन जो है वो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड से भी देखेंगे। इसमें हम लोग जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड से जो है वो डिटर्मिनेशन देखेंगे कि वो थ्री सेक्टर इकॉनमी के अंदर किस तरीके से होती है। इससे प्रीवियस जब हमने टू सेक्टर इकॉनमी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने टू सेक्टर को यूज़ किया था। उसमें क्या था, एक हाउस होल्ड था और एक जो थी फार्म का किरदार अदा था। जो हमारे पास हाउस होल्ड थी वो क्या करती थी, वो कंजप्शंस का की रोल अदा कर रही थी, और जो हमारे पास उसमें फार्म्स थी वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का की रोल अदा कर रही थी। जबकि अब हम थ्री सेक्टर इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम बेसिकली तीन सेक्टर को डिस्कस करेंगे। एक फार्म्स, दूसरा जो है वो हाउस होल्ड हो गया जिसमें दो सेक्टर इकॉनमी के अंदर थे, दो वो हो गए, और थर्ड जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होती है गवर्नमेंट। इसीलिए हम लोग थ्री सेक्टर इकॉनमी के तीन सेक्टर को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो फार्म्स थी उसको डिस्कस करेंगे और एक गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर थ्री सेक्टर इकॉनमी के अंदर, जिसमें हमने डायग्राम बनाया जिसके हमने वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गवर्नमेंट। क्योंकि टू सेक्टर इकॉनमी के अंदर क्या था, सी प्लस आई जो थी वो एग्रीगेट डिमांड थी और सी प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई था। तो इसमें जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है क्योंकि थ्री सेक्टर इकॉनमी है। तो इसमें हमने एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया हुआ है। ये हमारे पास जो है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि फंक्शन है सी प्लस एस प्लस टी का। सी मीन कंजप्शन, एस मीन सेविंग, टी मनी, टी मीन्स दैट टैक्सेस। देन हमारे पास अब जो हमारे पास ये है, ये कर्व हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का है। एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है थ्री सेक्टर इकॉनमी के अंदर सी प्लस आई प्लस जी के अंदर है। तो ये हमारे पास हमने ये देखा कि थ्री सेक्टर इकॉनमी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें जो अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होगी उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा उसमें गवर्नमेंट का रोल है टैक्सेस का। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि थ्री सेक्टर इकॉनमी के अंदर किन्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जो, जैसे हमने अभी थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है, तो उस वक्त होता है जब आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है। तो वो ये बेसिक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है थ्री सेक्टर इकॉनमी के अंदर, जहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसका फंक्शन है, सी प्लस आई प्लस जी, यानी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो है कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस आ गई। इसके अलावा जो कीन्स थे वो ये कहते थे कि आपकी जो इकॉनमी है वो ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं होती, उसके अंदर अबव या बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आता है। अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें, पॉइंट ए के अंदर, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पे इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व नीचे है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर हम बात करें इकॉनमी के अंदर तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई कर्व से। अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर है और एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट डिमांड से। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा लेवल जो है वो बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और कौन सा अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई होता है, जहाँ पे इकॉनमी रैपिडली ग्रोथ की तरफ जा रही होती है और जहाँ पे इन्फ्लेशन की सूरत ज़्यादा पैदा हो रही होती है, वो हमारे पास क्या होता है, अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जहाँ पे आपका डिफ्लेशनरी गैप पैदा हो रहा होता है और आपकी जो इकॉनमिक है वो स्लो होती जा रही होती है। यहाँ पे ये देखें क्योंकि क्यों स्लो है, क्योंकि आपकी सप्लाई तो क्रिएट हो रही है लेकिन आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं है। इस वजह से जो है आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशन पैदा हो रहा है और आपकी इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है। इस पॉइंट पे हमारे पास जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है उस वक्त आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है।
तो इस सिचुएशंस में क्या करते हैं, फर्म जो है एक, या हमारे पास गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी हाउस होल्ड जो है वो कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है वो जो है हमारे पास क्या है, ज़्यादा हो रही होती है, और इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से ज़्यादा हो रही होती है। तो इसकी जो ये सारे तीनों फैक्टर इंक्रीज हो रहे होते हैं, इनको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, जो इकॉनमी के अंदर जो है वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो ये एग्रीगेट्स डिमांड है, इसके अगेंस्ट सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लेबर जो है वो ज़्यादा हायर करना शुरू कर देते हैं। यानी वो अपने इकॉनमी के अंदर या फर्म्स के अंदर वर्कर्स की तादाद को, जैसे जैसे वो वर्कर्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो आपकी जो आउटपुट जो है वो इंक्रीज शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो उस वक्त तक आप उस प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे जब वो इकॉनमी जो है वो बेसिक इक्विलिब्रियम की तरफ वापस नहीं आती। तो इससे जैसे जैसे आप जो है लेबर बढ़ाते जाएंगे या आउटपुट जो है वो गेन करते जाएंगे लेबर से, तो आपकी जो ये वाला है, ये यहाँ से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ते बढ़ते उस तरफ आ जाएगी, जब आप सॉरी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो थी उसके अगेंस्ट जो एग्रीगेट सप्लाई है तो वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड होती है। उस वक्त ये सिचुएशन होती है कि आपके पास एग्रीगेट सप्लाई तो है लेकिन एग्रीगेट डिमांड नहीं है, आपके पास ओवर प्रोडक्शन पड़ी हुई है, तो उसको आप किस तरीके से डिमांड के इक्वल कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो मज़ीद जो प्रोड्यूस कर रही होती है उसमें वर्किंग कैपेसिटी को रोक दिया जाता है। उसके अंदर जो है आपकी जो लेबर वर्क कर रही होती है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे लेबर डिक्रीज़ होती है तो आपकी आउटपुट में कमी शुरू होना वाक़ई हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग उस वक्त तक हम अपनी फर्म्स को काम करने से रोकेंगे जब तक वो अपने बेसिक इक्विलिब्रियम यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। हमने किया है ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर 3 सेक्टर इकॉनमी की है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड से। हमने वही कहा कि जो हमारे पास कीन्स कहते हैं कि 3 सेक्टर इकॉनमी के अंदर उस वक्त इक्विलिब्रियम होता है, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होती है जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन के जिस तरीके से हमने डिटर्मिनेशन देखी कि हम आउटपुट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं ग्राफिकली जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो कौन सी इक्वेशंस आती है जिससे हम लोग जो है आउटपुट हासिल कर सकते हैं, जो हमारा इकॉनमी है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में होगी। ये हमारे पास जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड है, इसको हम आउटपुट भी कहते होते हैं। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। इसलिए हमने इसे वाई से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको एग्रीगेट डिमांड को हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट जो है हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू सी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सी जो है सी नॉट जो है हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन है प्लस सी वाई डी। वहाँ पे हमने 2 सेक्टर इकॉनमी के अंदर हमने सी वाई यूज़ किया था। सी वाई का मतलब क्या था, इंड्यूस कंजप्शन। यहाँ पे डी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम आ गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस की बात करते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो 3 सेक्टर इकॉनमी के अंदर हम इंड्यूस कंजप्शन लेते हैं वो हम लोग किससे, डिस्पोजेबल इनकम से लेते होते हैं। इसलिए सी वाई डी लिखा है, यानी डिस्पोजेबल इनकम का वो पोर्शन जो हम कंज्यूम करेंगे। वहाँ पे हमने किया था सी वाई इनकम का प्रोपोर्शन यूज़ किया था। यहाँ पे क्योंकि टैक्सेस की बात आ गई है तो टैक्सेस को निकाल के हम इंड्यूस कंजप्शन करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे होगी। यहाँ पे हमने ये भी देखा था जब हमने कीन्स की एक्सेप्शंस पढ़ी थी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है शुड बी ऑटोनोमस, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी ऑटोनोमस होगी और आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो भी ऑटोनोमस होगी। अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू सी नॉट, सी की जगह सी की हम ये इक्वेशन थी ना, हम सी की इक्वेशंस पुट कर देते हैं। सी नॉट प्लस सी, यहाँ पे वाई डी जो है वो हम लोग ले डिस्पोजेबल इनकम होते हैं, जो क्या होती है जब हम इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। सी वाई माइनस टी जो है यानी डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसमें हम लोग टैक्सेस वगैरह को कट करके जो हमारे पास बाकी रकम बचती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ये आई नाट हो गया और जी नाट, ये हमारे पास ऑटोनोमस हो गए। इस तरीके से वाई इज इक्वल टू सी नाट प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सी वाई माइनस सी टी हो जाएगा प्लस आई नाट प्लस जी नाट हो जाएगा। इस तरीके से वाई वेरिएबल जो है वो हम इधर लेके आते हैं। ये वाई था इधर सी वाई प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी नाट माइनस सी टी प्लस आई नाट प्लस जी नाट। यहाँ पे वाई कॉमन आ गया है
तो हम लोग यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन है, 1 माइनस सी बचा यहाँ पे इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी इंटू सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आ गई है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे 3 सेक्टर इकॉनमी के अंदर नेशनल इनकम या आउटपुट की डिटर्मिनेशन होती है। स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सप्लेनेशन किया है ग्राफिकली और मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इससे भी आपको इजी वे से आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।